अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि अब जो है वो असाइनमेंट्स आगे आ चुकी हैं, इंडिया की भी आ चुकी हैं, पाकिस्तान की भी आ चुकी हैं। दोनों टीमों ने खेलनी है दो सीरीज। इंडिया ने खेलनी है अब सीरीज साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से खेल के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट चले जाएंगे। पाकिस्तान ने खेलनी है अपनी तैयारी के लिए, इंग्लैंड से खेलनी है 60 T20 और पाकिस्तान ने खेलनी है एक ट्राई नेशन सीरीज और उसके बाद पाकिस्तान भी जाएगा सीधा ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए भाई इसके अंदर स्क्वाड, क्योंकि थोड़ी सी खबरें तो आ रही हैं प्लेइंग 11 के हवाले से। इंडिया में खबरें आ रही है कि इंडिया जो अपने काफी खिलाड़ियों को ट्राई करने को तैयार है, अभी भी चांस देने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान कुछ गलतियां करने के बावजूद अपने कुछ खिलाड़ी ट्राई करने को तैयार नहीं है। इवन सेलेक्टर्स ने काफी रिजवान को कहा है कि तुम आराम करो, लेकिन इस सवाल से क्या खबरें आ रही है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब जरा बात कर लेते हैं, पहले इंडिया से बात का आगाज करते हैं। तो इंडिया की जो पहली असाइनमेंट है अब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है। 3 मैचों की सीरीज ये खेली जानी है, लेकिन कुछ खबरें ये आ रही कि इंडिया इसमें काफी कॉम्बिनेशन और ट्राई करने वाला है फिर से। देखिए, इंडिया की साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज है, अब स्क्वाड तो कर आ गया था, कल ही आ चुका था, हमने भी बात की, एनालिसिस भी कर लिया। लेकिन अली अब सवाल यह है कि इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं वो ही पूछ रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्क्वाड है उसमें भुवी भी है, उसमें शमी भी है, उसमें बुमराह भी है। तो क्या ये तीनों बॉलर खेलेंगे? अब इंडिया के बाद उसमें अगर आप देखें तो आपको बाकी भी नजर आते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, हर्षल पटेल भी। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने उनको चांस नहीं दिया अर्शदीप को। तो अब सवाल यह कि इंडिया प्लेइंग 11 कैसे उतारेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीजें इधर उधर होने वाली हैं। फिर भी मैं वही बात पहले भी बात कर रहे थे, मैं तो ये चाहता हूं कि विराट और रोहित ही ओपन करें, लेकिन जो रोहित की सोच है वो ऐसा नहीं होगा। वो राहुल और रोहित ओपन करेंगे। असल में वो थोड़ा सा नंबर 1 पे रखते हैं, लेकिन नंबर 1 पे विराट ओडीआई के लिए अच्छा है, T20 के लिए विराट ओपनर अच्छा है। ओडीआई में अगर आप कह रहे हैं ना यार विकेट का जहां पे आपको मसला है वहां पे विराट आपको विकेट रोक देगा, लेकिन T20 में मेरा स्टिल मानना है कि विराट 2 पे इतना फायदेमंद नहीं। हाँ, तो 3 पे विराट कोहली आ जाएंगे, 4 पे वो सूर्या आ जाएंगे, 5 पे अब ये देखना पड़ेगा पंत आते हैं या क्या कार्तिक। फिलहाल मुझे लग रहा है पंत के साथ ये जाएंगे और फिर आगे आपके जो है वो कहानी इसी तरह चलेगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हार्दिक पांड्या फिर आ जाएंगे। मुझे लगता है जो मेन इंडिया कॉम्पिटिशन है वो बॉलिंग के ऊपर है, बॉलर कौन खेलेंगे, क्योंकि अब कंपटीशन शुरू हुआ है। एशिया कप में तो पता नहीं उन्होंने क्या सिस्टम किया था, अवेश और उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अवेश और भुवी भी डेथ ओवर के बॉलर बने हुए थे। अब कहानी है कि इंडिया की मेन बॉलिंग आई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दीपक भी वापस है, बाद में खाली लाए थे दीपक को भी, लेकिन उस टाइम गुजर चुका था। बुमराह सबसे बड़ा किंग, बुमराह, शमी, दीपक, अर्शदीप, भुवी, हर्षल पटेल, किसको खिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इनको ट्राई करना चाहिए कॉम्बिनेशन वो ये ट्राई करना चाहिए कि बुमराह के साथ जाना चाहिए, फिर इनको शमी के साथ जाना चाहिए और फिर इनको भुवी के साथ जाना चाहिए। ये 3 होने चाहिए इनके। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि अगर आपके ऊपर चांस आपको मिलता है तो आप बेशक अर्शदीप को खिला के भुवी को बाहर बिठा सकते हो। हाँ। मेरा ये मानना था। अच्छा, इन्होंने डिजर्व करता था अर्शदीप अंदर आना, भुवी बाहर जाना डिजर्व करता था, भुवी अंदर आना। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अर्शदीप को नहीं रखा है ना, साउथ अफ्रीका वाले में अर्शदीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले में सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ। हाँ, और उल्टा बोल गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और साउथ अफ्रीका में है अर्शदीप। तो वहां पे आपके पास अर्शदीप का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब हर्षल पटेल भी आ गए हैं। अब बुमराह, हर्षल पटेल को लोग बड़ा हाईली रेट करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों हाईली रेट करते हैं। मुझे वो दूसरा वेश खान लगता है, आप बताएं। उनका देखिए ये है कि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पर्पल कैप भी उनको मिला था। फिर उसके बाद शुरू में तो आईपीएल में आए थे, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, 2 स्लो डिलीवरी, लेकिन लास्ट 2 सीजन से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उनका सिस्टम ये कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, विदाउट एनी डाउट खाते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, आज बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और वही कल वो मार खा जाते हैं। ठीक है, बॉलर अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में वो क्या करते हैं। अब शमी अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पता है उसने करके दिया है। अर्शदीप को हमने देख लिया दुबई में वो कैसी बॉलिंग करते हैं और हमें पता है वो आपको जब आप उसको लेके जाओगे वर्ल्ड कप में वो अच्छी बॉलिंग करेगा। ठीक है, बेंच में हर्षल ठीक है, लेकिन जैसे मुझे लग रहा है वो आपका मेन होगा बॉलर और वो ये खिलाएंगे, उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अली जरा मुझे आप ये बताएं कि कम से कम इंडिया ने स्क्वाड अपना तगड़ा पे कर लिया, गलतियों से सीखा है। एशिया कप में बुरा हुआ है, उसके बाद इन्होंने सीखा है और तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। मुझे जरा ये बताएं, कल आ रहा है स्क्वाड आपका अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज और वर्ल्ड कप, और इतना बड़ा आप ब्लेडर करने जा रहे हो कि रिजवान साहब आराम करने को तैयार नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ने उनको बोला है रिजवान को आप इंग्लैंड के अगेंस्ट एटलीस्ट 4 T20 में आराम कर लीजिए, और भाई वो लेट जाते हैं ग्राउंड में। हम ग्राउंड में मौजूद थे, हर ओवर के बाद वो ग्लव्स उतारे और यूं करके फेंक देते हैं। हर एक ओवर के बाद ग्लव्स फेंक दिए, पानी वाले को बुला लिया, लेट गए। आसिफ अली को कह रहे हैं कि स्टिचेस लगे हुए हैं,
यार अगर आपके इतने बड़े हालात नजर आ रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, तो आप आराम कर लो ना। सही बात है। अब आसिफ अली भी कल इंग्लैंड के अगेंस्ट मुझे नजर आ रहा है आराम का। शदाब की बात करें, वो भी अनफिट है, वो भी आराम होम करेंगे। नसीम शाह को भी कुछ मैचेस पर आराम करवाया जाएगा। लेकिन रिजवान, अभी भी खबर आ रही है कि रिजवान नहीं चाहते आराम करना, अनफिट है। सिलेक्शन कमेटी ने बोला आप आराम कर लो, लेकिन वो आराम करने के मूड में नहीं है। रिजवान क्यों आराम करेंगे? पाकिस्तान टीम का जो कल्चर है वो जरा डिफरेंट है। आप पाकिस्तान टीम के कल्चर का यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जो कोच हैं वो आके ये बात कर रहे हैं और फखर से बता रहे हैं लोगों में, मीडिया में बैठ के, कि आपको नहीं पता हमारी टीम का, हमारे बैट्समैन के हाथ में स्टिचेस लगे हुए, 4 स्टिचेस लगे हैं, वो फिर भी खेल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि 4 स्टिचेस लगे हैं, वो खेल रहा है। इंजर्ड प्लेयर तो अलाउड ही नहीं है खेलना, क्यों खिला रहे हैं आप? कौन सी मजबूरी है? अच्छा जरा एक बात बताएं यार, ये अभी इनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, हाँ। तब इनकी बातें कुछ और होती हैं। जब ये टीम के साथ लगते हैं तो इनको कुछ और है। यही आपको रवीश का नजर आता है। हाँ। वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो रोहित, उन्होंने सवाल जब किया तो वो गुस्सा हो गए जी कि फैंस सब खुश हैं। हाँ। वो कहते हैं फैंस कोई गुस्सा नहीं है। हाँ। और भाई हम स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे, फैंस इवन लड़की रोती जा रही थी। इवन हमने कहा कि इंटरव्यू ले ले, लेकिन फिर अली ने कहा कि रहने देते हैं। बहुत इमोशनल। हमने कहा कि वो कहीं नाराज ही ना हो जाए। तो हमने जो वीडियो की उसमें देखा फैंस कैसे गुस्से हो रहे थे। आपने वीडियो देखी होगी हमारी, कितने 8-10 फैंस आगे तपे हुए, देखिए ना कितना लोग एंग्री हुए हुए थे। तो फिर अगर आप कह रहे हो जी गुस्सा नहीं है, फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सकलैन मुश्ताक वहां के भाषण दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी फलाना हो गया। आपको नहीं पता टीम, शोएब अख्तर ने भी क्रिटिसाइज किया है ना, शोएब अख्तर और इंजमामुल हक दोनों गुस्सा हुए थे रिजवान के ऊपर। सकलैन ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि अंदर क्या माहौल है। तो वो तो दोगलों का किरदार अदा कर रहे हैं। जब खुद पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठते थे तब, अगर यूट्यूब का बताएं, यूट्यूब का पीटीवी पे और यूट्यूब पे जब ये खुद शो करते थे, 3 वीडियो आती थी सकलैन मुश्ताक के यूट्यूब चैनल पे, आराम से बैठ के फुल क्रिटिसाइज करते थे एसी वाले कमरे में। अब जब जॉब मिल गई, इन खिलाड़ियों के साथ मौजूद है, जब इन गलतियों को दुरुस्त करने का टाइम आया, कह रहे ये ठीक है। नहीं, पैसे ठीक मिल रहे हैं ना असल में। 15-20 लाख रुपए महाना ले लेते हैं। किसी टूर पे होते हैं तो 40-50 हजार पर डे का मिलता रहता है। गाड़ी मिली हुई है, पेट्रोल शेट्रोल मिला हुआ है, हर चीज ऐशी है, फोन शोन के फुल सुपर कार शार्ट मिले हुए हैं, खुली ऐशी चल रही है। तो फिर क्यों फजूल आप बात करेंगे? आपको जरूरत ही नहीं। आप मतलब डिफेंड उन्होंने क्या किया, आप जरा सुनिएगा डिफेंड क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो बाहर से लोग हैं ना, उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। हमारे खिलाड़ी को स्टिचेस लगे हैं, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। हमारे खिलाड़ी तबियत खराब है, बीमार है, वो खेल रहे हैं। और यार इफ्तिखार, हम हिल्टन होटल गए मैच से 1 दिन पहले, हमने बताया आपको कि यार इफ्तिखार बीमार है, स्विमिंग कर रहे थे, उसके बाद शायद वो बाहर निकले हैं तो गर्मी शर्मी लग गई, गर्मी सर्दी हो गया। और भाई अगर वो बीमार है तो जो बेंच पे बैठा हुआ हैदर अली है उसको खिला दो। सही बात है। हैदर अली अगर बीमार है तो उसको खिला दो। सही बात है। तो यार आप क्या कर रहे हो? अगर आप, अच्छा आसिफ अली को स्टिचेस लगे हुए हैं, वो फिर भी खेल रहा है। कंकशन है शदाब को, फिर भी खेल रहा है। तो यार अब आईसीसी ने जब बताया हुआ कंकशन की आप रिप्लेसमेंट ले लो, अगर अनफिट है तो आप उसकी किसी और को खिला दो। बैकअप विकेट कीपर आप ट्रैवल नहीं करवा रहे, जो आपका मेन विकेट कीपर है वो हर ओवर के बाद लेट जाता है। तो यार ये कैसी, और अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, यहां पे भी आराम नहीं करना, 7 भी T20 खेलने हैं। सलाम है भैया आपको। हाँ सही बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। जब आपकी इंजरी हुई है ना प्लेयर्स को, तो बाहर बिठाए। आप रिजवान की अगर बात कर लें तो रिजवान हर टाइम, हमने पूरे उनके मैचेस वहां बैठ के देखे दुबई स्टेडियम में, हर ओवर के बाद रिजवान लेट जाता है। लेट 11 ओवर के बाद हैदर अली को आवाज देता था, निकाल के ये फेंका, वो ये उतारे, ये ग्लव्स उतारे। हर ओवर के बाद हैदर बीच में आ रहा है और दूसरी टीमें देख रही है और रिजवान बार बार ये कर रहा है, बार बार ये कर रहा है। कंप्लेन भी किया था, देखा था ना हमने, बार बार ये कर रहा है। तो भाई जब रिजवान इंजरी का शिकार है, रिजवान के पास बार बार उनके निकल्स खींच रहे हैं, बार बार उनकी चीजें खींच रहे हैं, तो कौन सी मजबूरी है फिर? अच्छा अली, अब बात कर लेते हैं स्क्वाड में क्या तब्दीली होने जा रही है। कल पाकिस्तान शर्जील को खबरें आ रही हैं कि आपका जो 3 दिन पहले एशिया कप के फाइनल से 3 दिन पहले एशिया कप का स्क्वाड तैयार हो चुका था, लेकिन डिले इसलिए आया कि उनको पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस के बाद अब कुछ प्लेयर्स को अंदर बाहर करने का सिलसिला जारी है। कुछ पे बाबर चाहते हैं कि टीम में ना आए, उनकी दोस्तियां प्रॉपर रहे, खराब बनाओ। जैसे शर्जील के ऊपर नाम आ रहा था कि शर्जील को स्क्वाड में डाल दो, सिलेक्शन कमेटी कह रही है, शान मसूद को कमेटी चाह रही है कि डाल दिया जाए, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ बाबर एग्रीड नहीं हो रहे। बाबर चाह रहे हैं कि ना टीम में, शर्जील का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है। फिर दूसरी तरफ अगर आप आगे मूव ऑन करो तो और भी हसनैन है, उनको चाह रहा है रिजवान बाबर के लेके जाएं। जरा मुझे एक बात बताएं, बाबर की कप्तानी के हवाले से वसीम अकरम ने एक बात की थी। वो कहते हैं कि बाबर को ये बात समझना पड़ेगी कि बाबर क्लिंच मूवमेंट में बहुत खराब डिसीजन लेते हैं। अगर आपने श्रीलंका के 58 पे 5 आउट कर दिए तो आपको अपने मेन बॉलर को ओवर कराने पड़ेंगे। आपको नहीं सोचना कि 19वें 20वें ओवर कौन करेगा। सही बात है। आप सोच क्यों रहे 19वें 20वें ओवर पे? सही बात है। और जब आपके मेन बॉलर थे उन्होंने भी क्या पट लिया 19-20 ओवर में? कुछ भी नहीं किया। क्या कर लिया उन्होंने 19-20 ओवर में? अगर आप उस टाइम ले आते 15वें या 12वें 13वें ओवर में, शायद वो 1 या 2 विकेट लेते और आप गेम जीत जाते। लेकिन आप 19वां 20वां लेके जा रहे हो। यही आपने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में किया, तो आप तो नए चोकर बनते जा रहे हो। ऐसा ही है। उन्होंने तो बात क्यों कह रहे हैं, आप तो नए चोकर बनते जा रहे हो।
तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी कप्तानी में बेहतर लाना पड़ेगा, क्योंकि अली अगर आप सेमीफाइनल पूरा टूर्नामेंट में अच्छा खेलकर सेमीफाइनल में हार गए, यहां पे आप अच्छा खेल के आप फाइनल हार गए, तो कुछ आप बहुत गलत कर रहे हो, और गलत ऐसे कर रहे हो जो हर बंदे को नजर आ रहा है जो बाहर बैठा है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि शायद आपको दिल जीत लिया, मैच बहुत अच्छा खेला आपने, नहीं, आपके डिसीजंस की जो गलतियां हैं वो पिन पॉइंट है, साफ साफ नजर आ रही हैं। तो ये अगर आप ठीक नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। दूसरा जरा नहीं बताइए, शान मसूद टीम में कहा जा रहा है कि वो आएंगे, ठीक है, फखर को कह रहे हैं जी बाहर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जरा बताएं, बाबर और रिजवान ने जब एक जोड़ी बनाई है, ठीक ठाक वो खेलता था फखर, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको पता नहीं कटवा दिया। बिल्कुल पता कटवा दिया, अपने आप को दोनों ने प्रमोट किया, अपने दोनों ने रन्स बनाए हैं, लेकिन जो बेचारा रियल क्रिकेट खेल रहा था और रियल ओपनर था, अब वो इस दाने पे खड़ा है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फखर अभी भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, लेकिन उस बेचारे को ड्रॉप होना पड़ेगा, उसकी दोस्तियां नहीं है, उसकी उस तरह से दोस्तियां नहीं है, उसने पुअर परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। हालांकि देखा जाए तो आपके बाबर ने भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, कैप्टन है, दारी बात वो तो नहीं ड्रॉप हो सकते, लेकिन फखर को जाना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, लोग काफी उर्वेशी कर रहे थे, तो क्या होगा, तो भाई बता दें थोड़ा सा उर्वेशी का। आपको पता है, एक सवाल किया गया था, किसी जर्नलिस्ट ने नसीम शाह से पूछा था कि उर्वेशी को आपने आपके बारे में स्टोरी लिखी है, ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, हाँ, तो उस पर अच्छा उर्वेशी रोटेला ने नसीम शाह को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया हुआ था। तो जब उन्होंने ये कहा कि यार मुझे नहीं पता कि वो कौन है उर्वेशी, मैं जानता ही नहीं, मुझे तो आपकी बातों पे हंसी आ रही है, मैं जानता ही नहीं कि उर्वेशी कौन है, नसीम शाह ने ये बोला, तो उसके बाद से जो है वो उर्वेशी ने उनको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। अच्छा, तो ये कहानी हुई थी और खत्म हो गई कहानी, वो और कुछ भी नहीं है। बहरहाल अपडेट क्या आ रही है फिर आपको बता दें, कल पाकिस्तान का अगेंस्ट इंग्लैंड ट्राई नेशन सीरीज और वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ रहा है। जो इंग्लैंड का स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, जैसे आपको आराम करवाया जा रहा है, आपके 3-4 मेन खिलाड़ी हैं वो आराम कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी T20 और ट्राई नेशन वर्ल्ड कप और ट्राई नेशन सीरीज है वो ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड जाएगा, और कुछ 3 रिजर्व्ड होंगे, जाहिर है वो ट्राई नेशन सीरीज में वो भी अवेलेबल होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो नहीं होंगे। तो 18 रुकनी कल स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, 3 रिजर्व्ड और 15, और वही ट्राई नेशन सीरीज का भी होगा, लेकिन इंग्लैंड में आपकी कुछ तब्दीलियां होंगी और आप कुछ चांस, और इंडिया के लिए भी अब जो है बहुत बड़ा ये चांस है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है और जो इनकी अगली सीरीज है साउथ अफ्रीका की, उसमें जो इन्होंने मिस्टेक्स की थी उसको ये सही कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया के पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा कि ये और विराट रोहित की ओपन जोड़ी होनी चाहिए। कि राहुल का रोल कम से कम मुझे नहीं समझ आ रहा, आप जो भी कहें, लेकिन राहुल का रोल नहीं पता, कि उसको खुद नहीं पता कि उसकी फॉर्म, देखो अगर आप खाली उसको ऐसे खिलाते रहोगे तो फायदा नहीं। अगर राहुल 3 पे खेले वो ठीक है, 3 वाला 1 डाउन वाला स्लॉट राहुल के लिए ठीक है, विराट को ओपन करना चाहिए, उसने प्रूफ भी किया। और इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित होगा वो विराट कोहली ही होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाफिज।